डियर फ्रेंड्स, अपने भैया चल रहे हैं प्रीवियस वाले। तो ये पीछे तो हो गए थे, आज 70 से आज स्टार्ट करते। चलो भाई, पहला क्वेश्चन इसके अंदर, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध धर्म के तीन रत्नों का हिस्सा नहीं है। भाई बौद्ध धर्म के जो तीन रत्न है ना, उनका हिस्सा नहीं है। तो भाई यो देखो, इसमें संहिता नहीं है। ठीक है, आपको बौद्ध धर्म पढ़ा भी होगा आपने, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, और ये संहिता नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, देखो इसको पढ़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध धम्म और संघ आते हैं। धम्म धर्म इसकी उनकी शिक्षा से संबंधित है। संघ का अर्थ है उनके सभी समुदाय और शिक्षाओं का पालन करते थे। अहिंसा का मतलब त्रिरत्न से नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखो, गणराज्य का उदय के बारे में और अरुणोदय कुणिद राज्य जो अपना अम्बाड़ा साइड फैला हुआ था उसके बारे में है। ये देखो, कुरु प्रदेश की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली के 16 महाजनपदों में से थी। भाई कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी भाई। ठीक है, कुरु जनपद की इंद्रप्रस्थ थी भाई। आगे देखो, ये बोल रहा है 6वीं शताब्दी के पूर्व में 16 महाजनों में बटा हुआ था। या बिनु भाई चलो इसके अंदर तो नहीं है, इससे पहले इसके पीछे जो वीडियो थी उसके अंदर किया था भाई। तो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसके अंदर जो कुरु जनपद था ना, उसके अंदर ही अपना हरियाणा आता था भाई। जो कुरु जनपद था ना उस टाइम का, वो आज अपना हरियाणा है। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या थी? ये इंद्रप्रस्थ थी भाई। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली। हरियाणा के इलाके में 30वीं शताब्दी में यादवों का शासन कहाँ था? भाई कहाँ इनका शासन कहाँ था भाई? रोहतक के अंदर था भाई। हरियाणा के किस इलाके में 30वीं शताब्दी में यादवों का शासन था? कहाँ था भाई? रोहतक के अंदर था भाई। ठीक है, 30वीं शताब्दी के अंदर भाई रोहतक के अंदर इनका शासन था। आगे देखो भाई, ठीक है, 30वीं शताब्दी में यादवों का शासन रोहतक क्षेत्र में था। एएस अल्टेयर के अनुसार रोहतक यादवों की राजधानी थी। योद्धगण के सिक्के मुख्य कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, रोहतक सोनीपत औरंगाबाद सिरसा आसी। भाई वो अपना युद्धगण था नहीं, वो अपना हिसार इसमें था भाई, रोहतक में था। ठीक है, इतना याद कर लियो भाई आप। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? भाई भीष्म का इसका असली नाम क्या था? इसका देवव्रत था भाई। ठीक है, भीष्म जो पितामह था ना, उसका असली नाम देवव्रत था। आगे देखो भाई, महाभारत का भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। भीष्म महाराज शांतनु के पुत्र थे। और शांतनु की माँ का क्या नाम था? गंगा नाम था भाई। ठीक है, गंगा ने इससे शांतनु से विवाह कराया था। और इसने बोला था भाई, तू मेरे ती कभी भी कोई इस बात के लिए टोकनेगा। तो इसके भाई 7 लड़के हुए, सातों के सातों नदी गंगा मैया में बहवाया ही। तो ये 8वां बहवाने गई ना, तो फिर इसने इसको टोक दिया। इसका जो 8वां पुत्र था उसको इसने टोक दिया। तो इसको ही उसके पास ये शांतनु को छोड़कर चली गई। ठीक है, और वो 8वां पुत्र कौन सा था? 8वां पुत्र था यही था भाई, भीष्म था ये। ठीक है, 8वां पुत्र। आगे देखो भाई, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? भाई धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है? भाई भगवत गीता के अंदर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। आगे देखो, इसमें देखो भाई, भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। महाभारत के अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन मिलता है। भाई वो अपन पीछे पढ़ लिया भाई, इसे पीछे वाली वीडियो आप देख के आए होगे, तो आपको इसको आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको पढ़ना हो तो भाई मैं पढ़ रहा था, वो देख लेना भाई। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? एक मिनट भाई, ये देखो भाई, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? भाई ज्योतिषर था ना, वहाँ पर अर्जुन ने इसने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भाई गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, और उसमें 11वें अध्याय में है भाई गीता का, वो ना गीता का उल्लेख 6ठे अध्याय में है। और इसने अपने वो दिए थे ना दिव्य, भगवान कृष्ण जी ने उनका अपना दिव्य रूप दिखाया था, वो महायुद्ध के 11वें दिन दिखाया था भाई। ठीक है, और ज्योतिसर में देखो, इसके पढ़ देता हूँ आगे क्या। ज्योतिसर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक स्थान है, एक ऐतिहासिक हिंदू तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र पे हुआ मार्ग के थानेसर से 5 किलोमीटर। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आगे इसमें देखो भाई, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? भाई कुरुक्षेत्र में दिया था भाई, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, मौर्य काल के प्रश्न देख लो भाई कि क्या उड़े। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था? भाई किस मौर्य राज्य का भाग रहा था? भाई
उपरोक्त सभी लगा लो भाई। बिंदुसार, जैसे बिंदुसार का भी था और चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक, क्योंकि ये जो ये हरियाणा वाला और ये पूरा एरिया ना मौर्य के कैप्चर में था। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त ने करी थी स्थापना, ये लिख रखा है। आगे देखो 78 का, खालिस्तान के पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। भाई ये शुद्ध जो प्राप्त हुई थी ना, शुद्ध से मौर्य अशोक के शासन के, बौद्ध धर्म के। भाई चीनी तीर्थयात्री के अनुसार भाई अशोक के जो शुद्ध थे वो कौन प्राप्त हुए थे, उन तो भाई आइडिया लग गया है भाई मौर्य काल यहाँ पर ऐसे ऐसे होता था। आगे देखो मौर्योत्तर काल, कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के बगनास करनाल के किस स्थान पर है। भाई यो देखो क्या बोलता है, देखो कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप। भाई कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष, भग्ना अवशेष करनाल के किस स्थान पर हैं। तो भाई कहाँ पर हैं भाई, ये असंध के अंदर है भाई। ठीक है, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष असंध के अंदर है भाई, यो याद कर लेना भाई। देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के असंध नामक स्थान से प्राप्त हुए। शहर के मध्य में असंध की संरचना जमीन से 25 मीटर ऊंची है और यहाँ कहा जाता है कि कुषाण काल के संबंधित वास्तव में एक स्तूप का आकार है। आगे देखो भाई इसके, ये पुष्यभूति वंश थे। देखो भाई जो जो क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस आवड़े हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था भाई, पुलकेशियन द्वितीय ने किया था भाई। ठीक है, चालुक्य वंश का था ये पुलकेशिन द्वितीय। इसने 618 नर्मदा नदी के हर्षवर्धन को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ए होल अभिलेख इन सौ का विवरण युद्ध मिलता है। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। थानेसर भाई किसकी राजधानी थी, हर्षवर्धन की थी भाई। ठीक है भाई, ये हर्षवर्धन के बारे में लिख रखा है। हर्षवर्धन मतलब राजा बना था 6वीं शताब्दी में, 606 में बना था और 590 में उसका जन्म हुआ था। 606 में वो राजा बना था। ठीक है, और आगे देखो, ये देखो मोहम्मद गजनी था ना, उसने 1014 में थानेसर पर आक्रमण कर कर चक्र स्वामी की मूर्ति को ले गया था। ये विष्णु की मूर्ति थी भाई चक्र स्वामी। थानेसर वर्तमान में हम्बाड़ा एवं करनाल के बीच है। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो भाई थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। देखो हर्षवर्धन का संबंध थानेसर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से था। सन 606 में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बिठाया था। 590 में इसका जन्म हुआ था, 606 में बेटा था भाई, और इसका 647 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती है। तो भाई यो याद रख लेना आप, जो बांसखेड़ा। ठीक है, ये बांसखेड़ा इसकी एक राजधानी कन्नौज होती थी और एक अपनी थानेसर होती थी। और बांसखेड़ा से हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है भाई। आगे देखो, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी भाई, 6वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, गुप्त वंश ने पतन के उपरांत भी 7वीं शताब्दी लगाओ भाई, 7वीं 606, तो 606 में ये 7वीं शताब्दी होगी। अगर 590 में इसका जन्म हुआ था तो 6वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ था और 7वीं शताब्दी में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, गुप्त वंश के पतन के उपरांत पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे पहले विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस वंश की राजधानी थानेसर थी। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। थानेसर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया था किसने, हर्षवर्धन ने। आगे देखो भैया इस साइड, राजा हर्षवर्धन के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे भाई, प्रभाकर वर्धन। यार किस तरह बोल रखे हैं। अच्छा, राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे, मतलब कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र था भाई कृष्ण, नहीं वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था अरस। ठीक है, हाँ मैंने सोची यार अरस का तो पुत्र है, प्रभाकर कैसे लिख दिया। ये उल्टा पूछ रखा भाई, प्रभाकर का लड़का था ये। ठीक है, राजावर्धन इसका भाई था भाई। ठीक है, राजा हर्षचंद्र प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेसर की गद्दी पर बिठाया गया था और शिलालेख में है उसकी उपाधि, ये याद कर लेना भाई, परमबट्टा की उपाधि धारण करी थी भाई उसने। ठीक है, और अर्स एक महान लेखक था, उसने नागानंद प्रियदर्शना और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे भाई, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी भाई, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई थी। ठीक है,
और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी भाई। और बाणभट्ट ने एक तो हर्षवर्धन लिखी थी और एक कादम्बरी लिखी थी, ठीक है। हर्षवर्धन हर्षचरित्र लिखी थी और एक इसने कादम्बरी लिखी थी। और हर्षवर्धन ने कौन कौन सी लिखी थी बताना एक बार। नागानंद प्रिय दर्शना और रत्नावली, नागानंद प्रिय दर्शना और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? भाई हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। इसकी किताब थी सीयू की। चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर ग्रंथ सीयू की रचना की। हेनसांग सन 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलवर्ध थे, ठीक है भाई, कोई वो नहीं है। 12 साल तक ही रहा था भाई। इसको राजकुमार व राजकुमार कहा जाता है ना, मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको, ट्रेवल का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है इसको। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? भाई सोनीपत प्राप्त हुई। हर्षवर्धन हर्षवर्धन देखो ऑप्शन ए, ये देखो हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के शासकों में परंपरा का अंतिम प्रतापी सम्राट माना जाता है। हर्ष का जन्म थानेसर में राजा प्रभाकर वर्धन के यहाँ हुआ था। उनके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हरियाणा के सोनीपत स्थित टीले की खुदाई के दौरान यहाँ से युद्ध काल के सीखे हुए हर्षवर्धन तांबे मिले हैं, ठीक है भाई। सोनीपत पूछे ना, तो यो अर्श के मिले हैं और इसके मिले। राजा हर्षवर्धन ने सन खालिस्तान में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी भाई। 700 ईस्वी लगा लो, ठीक है। हर्षवर्धन ने भाई अपनी राजधानी बनाई थी तो 606 के बाद बनाई थी, तो 7वीं ईस्वी आओगा वो। 700 किस तरह लिख रखे है वो भाई, 7वीं ईस्वी लिखो, ये 700 वैसे लिख रखे है। 7वीं ईस्वी में अपनी राजधानी बनी। 647 में तो ये मर गया था भाई, तो 700 में कितना होगा। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थापित की। हेनसांग हर्ष के दरबार में आने वाला पहला चीनी यात्री था, ठीक है भाई। आगे देखो, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। इम्पोर्टेंट है भाई, राजा हर्ष का टीला कहाँ है? राजा हर्ष का टीला कहाँ है भाई? एक मिनट भाई, इसका देख लेते हैं। बी, हिसार के अंदर है भाई। मेरे को भी नहीं आता था ये। राजा हर्ष का टीला कहाँ है? हिसार के अंदर है भाई, हर्ष का टीला। भाई देख लेना कैसे याद करोगे। हर्ष का टीला, हर्ष का टीला कहाँ है भाई? हिसार के अंदर है हर्ष का टीला। हर्ष का टीला कहाँ है? हिसार के अंदर है भाई। ये देखो भाई, हर्ष, राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। यह टीला, यार यो भाई इसका उत्तर तो इसने दे रखा था हिसार, बता भाई। ई भी बोल रहा है राजा हर्ष का टीला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में थानेसर नामक स्थान पर स्थित है। यह टीला 15 से 18 मीटर ऊंचाई पर 1 किलोमीटर ऊंचाई तथा 750 मीटर चौड़ाई। अरे ऊपर बोल रहा था कड़ा हिसार में है, देख लिया भाई। तो इसका उत्तर कुरुक्षेत्र कर लेना भाई। हर्ष का टीला कहाँ पर है? हर्ष का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे देखो नेक्स्ट। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन सा था? भाई वर्धन वंश का पर्व यो था भाई, इसके पिताजी था ना प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश का पहला राजा था, ठीक है। पाछा इसका भी इसका भाई बना राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद बना भाई हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा था। देखो इसमें प्रभाकर वर्धन 580 से 605 सन 580 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। यह पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सन 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही था। ऐसा उसकी उपाधियाँ, उसकी मतलब हर्षवर्धन, इसकी उपाधि क्या थी भाई? परम भट्टारक तथा महाधिराज से ज्ञात है। यह सूर्य का उपासक था। प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती से 3 संतानें राज्यवर्धन, द्वितीय हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री हुई, ठीक है। अरसचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? अरसचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई भाई। अरसचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राज्य कवि थे। हर्षचरित्र से हर्ष के जीवन के बारे में पता चलता है भाई, ठीक से। और हर्षचरित्र ने बाणभट्ट ऐतिहासिक महाकाव्य है। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र के एक संस्कृत
कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी भाई, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। सेम बात है भाई। हेनसांग खालिस्तान के शासन में आया था भाई, हर्षवर्धन का टाइम पाया था भाई, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक आया था। वह सम्राट हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। 636। देखो भाई आगे 94 का, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। कौन सा लिखा था भाई राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक? तो भाई इसने वो लिखा था नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शना और एक और रत्नावली, 3 लिखे थे भाई हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो हो गया 94 का। अब देखो 95 नंबर का, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। भाई अलबरूनी के अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। थानेसर के शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने का कारण इसका नाम सथानेश्वर पड़ा था, ठीक है भाई। के बोल रखे है, के उत्तर दिख रखे है। हर्षवर्धन द्वारा थानेसर के आसपास थी। भाई थानेसर कहाँ पड़ता है? तो थानेसर भाई कुरुक्षेत्र में पड़ा है, इसका कहने का मतलब यो है। हर्षवर्धन थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया था भाई, 606 से 647 तक करा था भाई हर्षवर्धन ने, ठीक है। आगे देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। भाई कन्नौज की सत्ता पर प्रत्यार आ गए थे भाई, ठीक है। हर्षवर्धन के बाद प्रत्यार आ गए थे और प्रत्यार के पास आ गए थे तोमर। आगे देखो, प्रत्यार वर्धन वंश का पहला शासक कौन बना था? शासक कड़गा था भाई, यो थानेसर का बना था भाई, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का बना था भाई? ये थानेसर का बना था। वर्धन वंश का प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन था भाई, अभी पहले पढ़ लिया, ठीक है। यो 5 में इसकी मृत्यु होगी। ज्येष्ठ पुत्र इसका राज्यवर्धन था, उसको भी मार दिया। फिर हर्षवर्धन बना भाई, छोटी उम्र में अल्प आयु में बना था। कहीं 12 साल लिखा हुआ, कहीं इसका 16 साल लिखा हुआ, ठीक है। अलग अलग ईयर लिखे हुए हैं भाई इसके राज्याभिषेक उसकी एज के। हर्षवर्धन एक कुशल सम्राट होने के साथ साथ एक समर्थ शासक, कलाकार, लेखक और सभी धर्मों के प्रति उदार शासक था। हर्षवर्धन द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शना और नागार्जुन नामक नाटक की रचना की। हर्षरितर खालिस्तान लिखी भाई, उसके कवि ने लिखी थी भाई बाण भट्ट ने। देखो हर्षरितर हर्ष के एक दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षरितर में 8 खंड है जिन्हें अद्रवास कहा जाता है। यह ग्रंथ हर्ष के शासनकाल का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। हर्षकालीन भारत की राजनीति और संस्कृति के ऊपर हर्षकालीन से प्रभाव पड़ता है। आगे देखो भाई 101, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, कहाँ का राज्यवंश था भाई? चालुक्य वंश का था भाई, ठीक है। ये बोला लेख में इसके बारे में जिक्र होता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का प्रतापी शासक था, 609 से 642 तक था। और एओल विषय में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। यो एओल में बस भाई इसमें ये जानकारी थी। आगे देखो 102 का, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक हरियाणा में निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति का वर्णन करती है? भैया थानेसर का करेगी भाई। अगर थानेसर में उसका शासन था तो थानेसर की करेगी, ठीक है भाई। थानेसर की सीयू की नामक किताब थी उसकी भी। हरियाणा में उल्लेख मिलता है कि खालिस्तान चीनी विद्वान राजा हर्ष के भाई कौन था? हेनसांग था भाई, यो ठीक है। बाणभट्ट खालिस्तान के द्वारा, बाणभट्ट किसका था भाई? हर्षवर्धन का था। इसने कादम्बरी लिखी थी और चरित्र लिखी थी भाई। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपनाया। हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी भाई, कन्नौज को अपनाया था भाई इसने। भाई वो इसकी जो बेबे थी वह प्रियदर्शना, उसको उसने मार दिया था भाई शशांक ने। और राज्यवर्धन वहाँ गया था और राज्यवर्धन को भाई धोखे से इसने शशांक ने मार दिया था। तो शशांक को मारकर हर्षवर्धन ने फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है भाई। और आगे देखो, हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर को बनाया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन की उपाधियों के रूप में एकराट, शिलादित्य, महाधिराज, परभट्राटक व चक्रवर्ती सम्राट आदि उपाधियाँ भाई वो एक याद कर लेना भाई। शिलादित्य वाला ये आ जाता है भाई कई बार। शिलादित्य की उपाधि किसने ली थी? तो हर्षवर्धन ली थी। 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी भाई? इसने थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, ठीक है भाई। और आगे देखो भाई
इसका आगे देखो भाई 107 नंबर का इसके पढ़े हो। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन बना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कन्नौज आर्थिक एवं व्यापारिक रूप से काफ़ी समृद्ध था। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी थानेसर थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज, भाई दोनों राजधानी थी इसकी, ठीक है। कन्नौज बाद से बनी थी और अपनी थानेसर पहले आई थी। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन था भाई? बाणभट्ट था उसका दरबारी कवि। बस भाई इसके नाटक ये कैबर पढ़ लिया। अभी राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट का भाई इसका के था भाई यो, इसका भाई यो अस्था कवि था भाई इसका यो, ठीक है। गुज्जर प्रत्यार आ गया भाई इसके बाद में। जो यो आया ना हर्षवर्धन, वर्धन वंश के बाद गुज्जर आ गया। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारी गढ़ था भाई? पेवा था, ठीक है। घोड़ों का व्यापार पूछा है यो। घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था भाई? पेवा के अंदर होता था। आगे देखो भाई, कन्नौज समृद्ध पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले भारत के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इस स्थान का प्राचीन नाम कान्यबुर्ज या महोदया है। बाद में कान्यबुर्ज का नाम बदलकर कन्नौज कर दिया गया, जो जिले का वर्तमान नाम प्राचीन काल से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक जिले का प्रारंभिक इतिहास पुराणों और महाभारत से प्राप्त है। 110 का देखो भाई, खालिस्तान हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक बने। यो रेवाड़ी है भाई, रेवड़ी नहीं रेवाड़ी। कौन था भाई? हेमराज, हेमू बोलते हैं जिसने, जो पानीपत का दूसरा युद्ध में हार गया था। आगे देखो भाई, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म भाई 14वां विक्रमादित्य था, ठीक है। 14वां विक्रमादित्य था भाई, सबसे लास्ट विक्रमादित्य यही था, ठीक है भाई। 14वां विक्रमादित्य था और सबसे लास्ट विक्रमादित्य और सबसे हिंदू शासक यही था भाई। आगे देखो, रेवाड़ी में उसका जन्म रेवाड़ी में हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर अंतिम हिंदू था भाई। हेमू ने कुल 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन ये एक भी लड़ाई को नहीं आ रहा था। उसमें भी भाई घोड़क ऊपर इसके आँख में वो मार दिया तीर, आँख में तीर मारने की वजह से वो हार गया था, जीता जाता युद्ध। और आगे भाई इसे नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का नेपोलियन वैसे समुद्रगुप्त को बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है भाई। अगर क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। 1556 में पानीपत के साथ हेमू की लड़ाई हुई थी, ठीक है भाई। और जो हार गया था भाई युद्ध। 111 का, महाराज सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित है भाई। किशोरी का या करते भैया अपने आड़नी उड़न थी। फरीदाबाद थोड़ी आ होगा यार इसका। किशोरी तो पलवल में आना चाहिए मेरा आइडिया तो। चलो देखो, महारानी किशोरी देवी भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल की पत्नी थी। वह चौधरी काशीराम सिरोत की पुत्री महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है भाई। फरीदाबाद से संबंधित है, देख लेना भाई। किशोरी फरीदाबाद से संबंधित है। एक मिनट भाई, कहाँ से संबंधित है? फरीदाबाद से संबंधित है। आगे देखो भाई, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन भाई 2 की स्पीड पकड़ के देख लियो, आराम आराम तो लग गए तो आपने। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में का। मोहन सिंह मंडार की गढ़ थी भाई कैथल में थी, मोहन सिंह की। बाबर तो लड़ाई करी थी इसने। मोहन सिंह की गढ़ थी भाई कैथल में। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार रियासत कैथल में थी भाई इसके। मोहन सिंह मंडार ने सन 1530 के आसपास बाबर के साथ युद्ध किया था। और कैथल की रियासत अंतिम शासक उदय सिंह थे भाई। कैथल का अंतिम शासक कौन था? उदय सिंह था, ठीक है। उदय सिंह का किला कैथल में है। पूछे ना आपते भाई उदय सिंह का किला कहाँ है? उदय सिंह का किला कैथल के अंदर ही है। उदय सिंह और ये मोहन वाला था ना, मोहन सिंह, उदय सिंह, ये कहाँ? कैथल में है। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी, छोटी काशी। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था भाई? तोमरों को पराजित किसने किया था भाई? यो था भाई अर्णोराज। अर्णोराज था ना, अर्णोराज के द्वारा तोमरों को, चौहान शासक था भाई यो। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने, चौहान शासक था यो अर्णोराजा, प्रदेश में तोमरों को पराजित किया था। तोमरों को हराया था भाई इसने, अर्णोराजा ने। आगे देखो, अत्यधिक माना जाता है अजमेर शिलालेख आधुनिक हरियाणा में चढ़ाई की तोमरों, वही ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले लायक नहीं था।
पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई 1761 में हुई थी भाई, ऑप्शन डी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव मराठों के बीच हुई थी और जनवरी में हुई थी भाई, 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास। तो मराठे इसमें हार गए थे। आगे देखो भाई, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध किसकी? प्रथम युद्ध में जीत गया था पृथ्वीराज और दूसरे युद्ध में जीत गया था गौरी। 1191-92 में हुए थे भाई। और 94 में चंदेरी का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी उसमें भी जीत गया था। ठीक है, आगे आसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस शताब्दी में किया है भाई? इसका 14वीं शताब्दी में, ना 12वीं शताब्दी में किया था भाई। ठीक है, चौहान पृथ्वीराज चौहान के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। तलवार का किला भाई। तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गया पृथ्वीराज चौहान। तराइन की 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया। हरियाणा के रिवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू हेमराज था भाई, वो एमू, जिसने जो नमक का काम कराया करता रिवाड़ी के अंदर, और ये राजा बन गया था भाई। सल्तनत काल में हरियाणा, इसमें क्या दे रखा है देखो, हिंदू राष्ट्र अलवर में एमू, बचपन में कुश्ती घुड़सवारी शौक था अपने विचारों भाई। और नार अपना नारनौल से संबंधित था और यो नमक का काम कराया करता। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? भाई तराइन में हराया था भाई। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वी, ये देखो आगे, मोहम्मद गौरी अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा गया था। जो तृतीय है भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था। द्वितीय युद्ध में तृतीय को हरा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने भाई हिसार की भी करी थी और फतेहाबाद की भी करी थी और अरनीखेड़ा की भी करी थी। हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम सल्तनत कालीन सुल्तान शासन फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। हिसार एक अरबी शब्द है। अब तो पूछ ना, हिसार कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये अरबी शब्द है भाई। इसका अर्थ है किला। यह वह है शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं। मूल रूप से इसमें हिसार ए फिरोजा था, दूसरे शब्दों में फिरोज का किला, लेकिन वक्त के साथ मूल नाम हटा दिया गया और हिसार नाम रह गया। ठीक है, और इसने अपनी पत्नी और प्रेमिका गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद और शहरों का निर्माण भी कराया था। अब तो पूछा ना गुजरी महल कहाँ है, तो गुजरी महल कर देना भैया अब गुड इसमें हिसार के अंदर है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी भाई? इसकी तीनों की करी थी भाई। ठीक है, और हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह ने करी थी भाई 1354 में। 1354 में भाई हिसार नगर की स्थापना किसने? फिरोज शाह ने। फतेहाबाद जिले का नाम किस मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव खालिस्तान 14वीं शताब्दी अपने बेटे भाई फिरोज शाह तुगलक का इसका बेटा था, उसका नाम पे इसने फतेह नाम टेक दिया। हरियाणा में 14वीं शताब्दी में तुगलक फिरोज शाह ने अब इसका नाम फतेह खां के नाम पर रखा गया था। फतेहाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 2538 वर्ग किलोमीटर तथा 2011 की भाई 9 लाख जनसंख्या। फतेहाबाद नगर किस नगर के नाम से बसाया गया था? तो फतेह खां के नाम से बसाया गया था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो भाई तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने भाई कौन सा बसाया था भाई? फतेहाबाद बसाया था। ठीक है, एक हिसार, फतेहाबाद, अरनीखेड़ा। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ बताओ भाई? इब्राहिम लोदी का पानीपत के अंदर है भाई। इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध के अंदर मारा गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी का पानीपत के अंदर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू हेमचंद्र एमू था भाई। नारनौल था भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एमू का जन्म अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट माछेरी ग्राम में हुआ, लेकिन अपना भाई नारनौल मानने इसका जन्म। ठीक है, ये इसके साथ आप देख लेना, अलवर के राजगढ़ में माना जाता है। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने मुगलों को हरा दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। और तुगलकाबाद पर हेमू का राज्याभिषेक हुआ। ये बुझे ना, राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका तुगलकाबाद में हुआ था भाई। ठीक है, हेमचंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। और 5 नवंबर 1556 पानीपत के एमू और मुगलों के बीच सेनाओं का टकराव हुआ। इस युद्ध में भाई एमू हार गया और युद्ध कौन? अकबर जीत गया। अशोककालीन टोपरा अभिलेख
भाई ये कौन पाड़ के ले गया था टोपरा भी लिखना, फिरोज शाह तुगलक ले गया था भाई दिल्ली, ठीक है, यमुनानगर तो उठा के। इसके अंदर यही बात लिख रखी है भाई पूरी, देखो। यमुनानगर में टोपरा स्तंभ फिरोज शाह तुगलक कोटला मेरठ स्तंभ को लेकर दिल्ली आया था और इसने इसने ले गया था, और इनको इसको पढ़ा किसने था, ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ाया था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में इसको पढ़ा गया था। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया भाई। तैमूर लंग ने कहा आक्रमण किया था भाई, फतेहाबाद सिरसा हिसार लगभग सारा कराया था भाई, रोहतक में भी कराया था। तैमूर लंग ने वही तैमूर राजवंश स्थापना की। तैमूर ने फतेहाबाद सिरसा हिसार आदि शहरों पर हमला किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी भाई, मोहम्मद गौरी जीत गया था भाई। पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। हिसार की स्थापना ठीक है भाई, फरीदाबाद की स्थापना शेख फरीद की सही है भाई। और रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात और सिरसा का संस्थापक राजा सरप। तो रेवाड़ी का संस्थापक रेवात कौन है भाई, ठीक है। ऑप्शन यो गलत है भाई, रेवाड़ी का संस्थापक बनारसी दास है भाई, ठीक है। रेवाड़ी का संस्थापक कौन है, बनारसी दास, याद रख लेना भाई। देखो फरीदाबाद का तो नाम बाबा फरीद के नाम पर पड़ा है, और फिर हिसार को फरीदाबाद नहीं है। और रेवाड़ी वाला याद कर लेना भाई, रेवाड़ी को बनारसी दास ने बसाया है, और सिरसा को राजा सरस ने। ये सभी को याद है, लेकिन ये बनारसी वाला नहीं याद पाएगा भाई। गुलाब वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए एवं अत्याचार किए, यो बलबन था भाई। यो 65 में बनाया था, इसने सारा सुद्दा 22 की घेर दिया था भाई। और इसने लो और लख्त की नीति चलाई थी, सेव अब्दा, और बहुत काम करे थे बलबन ने तो भाई। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से ज़िले की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने भाई मेवा इसकी हिसार और फतेहाबाद की करी थी भाई, ठीक है। 300 नगर बनाए थे भाई इसने कम से कम। आगे देखो भाई, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, कोई फायदा तो है नहीं। गुलाब वंश के सुल्तान बलवर ने हरियाणा की शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था। द गुलाब वंश के सुल्तान बलवर ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को भाई 65 में कराया होगा, 65 में वो आया था भाई। अक्सर लूटते थे इनको, मतलब इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है। इब्राहिम लोदी का भाई वो पानीपत के अंदर ही होगा, युद्ध के अंदर मारा गया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया हिसार, लगा लो भाई, हिसार फतेहाबाद। ये मुगल काल में हरियाणा। पानीपत की लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था भाई, इसमें राणा कुंभा लड़ा था भाई। इब्राहिम, अच्छा वो जो है पानीपत की लड़ाई में कौन सा लड़ा था, तो भाई इसमें पानीपत की लड़ाई में भाई इब्राहिम लोदी लड़ा था भाई, पहली लड़ाई में, पास है राणा कुंभा लड़ा था भाई। और आगे देखो, जीत बाबर को भारत मुगल साम्राज्य नींव रखी थी। आपसे पूछे ना, मुगल की नींव कौन से युद्ध के बाद हरियाणा के अंदर पड़ गई थी, मतलब भारत के अंदर ही पड़ गई थी, वो पानीपत का युद्ध था भाई। इसके बाद मुगल ने अपने पाँव पसारने चालू कर लिए थे पूरे भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में आया था भाई, ऑप्शन डी। आगे देखो, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के पानीपत के बीच भाई इब्राहिम लोदी की नींव 21 अप्रैल में पहला युद्ध था। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर के समय रेवाड़ी का शासन हेमू था, और अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी भाई 1526 में। विक्रमादित्य 14वां विक्रमादित्य भाई 1526 में युद्ध शासन में इब्राहिम लोदी लड़ा पानीपत भाई, सेम बात है जो पर आप इन पढ़ ली। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया भाई, हेमू को कराया था भाई, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ ना, अपने पानीपत के अंदर हुआ था भाई, पानीपत की पहली लड़ाई। यू क्या का आंसर है, अच्छा उसका है यू भाई, पानीपत वाली लड़ाई का भाई। पानीपत की लड़ाई 1526, 1556 और 1761 के अंदर हुई थी। टोडरमल जुड़े हुए थे, टोडरमल भूराज से प्रणाली था भाई, टोडरमल, ऑप्शन डी। टोडरमल भूराज से सुधार से जुड़े हुए थे। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक है। अकबर के समय में ब्राह्मणी
भूमि में पान का आयोग टोडरमल के द्वारा किया जाता था। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई, पानीपत में लड़ी गई थी भाई पहले लड़ाई, ठीक है। और नारनौल के क्षेत्र, ये भाई सेम बात है, मराठों का युद्ध था 56 में, ये था, बार बार पढ़ों को फायदा थोड़ी है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो भाई सतनामी तो औरंगजेब तो थे भाई ये। सतनामी आओ ना, तो सतनामी ओरिजिनल होते हैं, सतनामी ऐसे कर सकते हो। तो ये औरंगजेब से लड़ाई लड़ी थी भाई ने, ठीक है, 1657 के अंदर। देखो मैं पढ़ देता हूँ। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना से भयंकर युद्ध किया। सतनामी संप्रदाय की स्थापना बीरबान नामक एक संत ने की थी भाई। बीरबान नाम का था ना, इसने करी थी भाई। नारनौल में 1657 ईस्वी में सत्य ईश्वर की विश्वास रखने के कारण अपने को सनातन सतनामी पुकारते थे। सतनामी को एक सर्वाद संप्रदाय कहा जाता है। इसके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है, ठीक है भाई। आपसे पूछे ना भाई, नारनौल में सतनामी बीरबान का नेतृत्व में हुआ था भाई वो। निम्नलिखित में से मिलान को सही कीजिए। अहमद शाह अब्दाली, बाबर, अकबर। भाई बाबर पहली लड़ाई में था, अकबर दूसरी में था, अहमद शाह अब्दाली तीसरी में था भाई। आगे देखो भाई, सही सुमेले शाह अहमद शाह बाबर वो चीज़ है भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 56 में हुई थी भाई। ये सेम है भाई। बैरम खां उसका संरक्षक था और शेर शाह सूरी के पुत्र इस्लाम सलाहकार थे। देखो मैं पढ़ दूँ एक बार। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर ने सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक यह शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी किसके विरुद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी बाबर के साथ में लड़ा था भाई, ठीक है। आगे देखो, ये पहला था इब्राहिम लोदी जो जन्म मतलब कि युद्ध भूमि पे मारा गया था। 1556 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के अंदर भाई? पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? 56 में, 1526 में भाई। बाबर की सेना और खालिस्तानी, भाई ये सेम क्वेश्चन है, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं इनके अंदर। बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाती है भाई। ये जो लोधी के साथ हुई थी भाई, ठीक है, पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी के साथ। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन था? अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था भाई? राव तुला राम था भाई अकबर के समय। एक मिनट भाई मैं देख लूँ, 155 का। भाई अकबर के टाइम एमू था भाई, एमू के साथ इसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। वो भाई उसने ऑप्शन गलत रखे वहाँ पर। अकबर के टाइम एमू था। वह प्रसिद्ध राजा एमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया था पहले, वह क्या था? तो पहले क्या था भाई? वो एक व्यापारी था भाई, नमक की न तो न पूछाया करता, ठीक है। शेरशाह सूरी का संरक्षक था भाई उसका लड़का। हरियाणा में उत्तर मुगल काल मराठों तथा अहमद शाह अब्दालियों के बीच हरियाणा में कौन सा तीसरा युद्ध लड़ा गया था भाई? मराठों के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें देख पढ़ देता हूँ। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में यह युद्ध 1761 में को लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठे हार गए थे। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। इस युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे, ठीक है भाई। मराठा कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ थे भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई। आगे देखो, 1761 में तीसरी लड़ाई थी भाई। इसमें क्या बोल रहा है? 1761 में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई में खालिस्तान बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। जो अफगानिस्तान का था भाई, यो मराठों को जो हरा के गया था ना, ये अफगानिस्तान का था। और वो ठीक है, यो क्या बोलते हैं वो है, उनको पराठे बोलते हैं क्या, जो होते हैं पठान, हाँ पठान। पठान नहीं बोलते हैं अफगानिस्तान वालों को, तो ये पठान था भाई। सूफी संत बू अली शाह कलंदर भैया पानीपत के अंदर है। सूफी संत बू अलंदर शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ था। हरियाणा के पानीपत में इनकी दरगाह स्थित है। कलंदर शाह के पिता का नाम शेख फरुद्दीन था, जो अपने समय महान संत और विद्वान थे। इनकी माता हाफिजा जमाला धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सन 1190 ईस्वी में कलंदर शाह का जन्म हुआ था। 1312 ईस्वी से 122 तक की उम्र में इनका
इंतकाल भी हो गया था, मतलब मर गए थे भाई। सूफी मत व भक्ति आंदोलन कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म भाइयों सिही गांव था भाई, फरीदाबाद का। ठीक है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिही गांव में। सिही गांव फरीदाबाद के हुआ था भाई, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह एक मानव के अनुसार मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। इनकी सुर सागर, सुर लहरी, साहित्य लहरी, नल दमयनी, सुर सरावली, जहाँ जिसका आगे सुराव न हुआ तो सूरदास की है भाई। एक साहित्य लहरी पूछा ना, साहित्य लहरी किसकी है? तो ये सूरदास की है। साहित्य लहरी, लहर किसकी थी? सूरदास की थी भाई। ठीक है, और नल दमयंती, नल दमयंती ये किसकी थी भाई? नल दमयंती ये भी सूरदास की थी। ओके। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी भाई। इसमें अहमद शाह अलाउद्दीन जीत गया था और सदाशिवराव भाऊ हार गया था। नादिल शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ी गई लड़ाई के वह करनाल की लड़ाई लड़ी थी भाई 1739 में, और यो तख्ते ताउसर वो लेके चला गया था अपने साल कौन? अहमद यो नादिर शाह, मोहम्मद शाह को हराकर। 1756 के दौरान हरियाणा किसका हिस्सा था भाई? यो मराठों का दिन होता था और इसको उस टाइम मराठों के दिन था भाई। देख 1756 में आप ही मराठों के दिन थे। बाद में 1857 के अंदर अपने को पंजाब में मिला दिया गया। ठीक है, तो 57-58 में आप ही मराठों के थे भाई। और अहमद शाह की देखो पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाई 30 जो इसमें भारत पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं हुई ना, उसके अंदर काला अम्ब नामक स्थान बनाया गया था भाई। ठीक है, उनको जो शहीद हो गए उनकी शहादत के लिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई थी भाई। ठीक है, सेम बात है भाई वही। क्वेश्चन क्वेश्चन देख लो। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण भी भाई सदाशिवराव ने करवाया था भाई, इसका पुनर्निर्माण। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव के द्वारा किया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के सामने एक छोटा सा कुंड है। इस मंदिर महाभारत के युद्ध से पूर्ण पांडवों से विजय की कामना करते हुए यहाँ भगवान शिव की पूजा करते थे। मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगानिस्तान क्रांतिकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ अब्दाली ने सदाशिव भाऊ भाई, ये वही बात है किस किस के बीच हुई थी। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ था और एक वही अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा तोपखानों की प्रभारीकारी कौन था? मराठों जो पूछा है ना, मराठों का तोप कौन चलाओ था? तो उसमें कौन चलाओ था भाई? इब्राहिम खान गादी। इब्राहिम खान गादी चलाओ था भाई, इंपॉर्टेंट है ये देख लेना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मराठों की तरफ से तोप चला रहा था, तोप खाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गादी। मतलब गद्दार लिख रहा है भाई मराठा में, जब तो ये हार गए। ऑप्शन वैसे बता रहा हूँ, गद्दी से गद्दार कर लेना, आपको याद रह जाएगा आपको। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो भाई ये किसको दिया था? सूरजमल दी भाव भाई ये काम। ठीक है, मराठाओं को शरण किसने दी थी? सूरजमल के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में से किस युगल शासक रियासत का मिलान सही नहीं है? अब अहमद शाह, अब्दुल रहमान खान झज्जर भाई ये कौन? मेरा मन तो आप सी। हसन अली खान बहादुरगढ़, अहमद अली फर्रुखनगर, राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़। नाहर सिंह तो सही है भाई, और अहमद अली फर्रुखनगर है, और अहमद अब्दुल रहमान खान ये झज्जर का है भाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट थे भाई, थोड़े मुश्किल तो थे। देखो इसको पढ़ देता हूँ। रोहतक और झज्जर के बीच स्थित दुजाना की रियासत एक फ़कीर बाबा दुर्जन शाह द्वारा स्थापित किया गया था। रियासत के तीसरे नवाब दमन अली खान का कार्यकाल 1550 से 1867 तक रहा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर लड़ी गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक और अहमद शाह के मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव चचेरा भाई सदाशिवराव भाई कर रहे थे। सेम बात है भाई इसके अंदर भी। ठीक है भाई, धन्यवाद। आज इतना ही कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। जल्दी सिलेक्शन हो, कोई कमी लगे तो कमेंट के जरिए बोल सकते हो, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद भाई।